कब पढ़ाई हो। मेरी स्त्री ने दूसरा पति किया है जिससे पुत्र उत्पन्न हुआ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दिन की शुरुआत अपने गुड्डू मामा से करते हैं और चलते हैं बढ़िया बढ़िया पेड़ के पपीते को तोड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही है अपने व्लॉग्स में, और गृहिणी गार्डन में भी मैंने इसकी वीडियो अपलोड की थी। क्या मस्त एकदम ऑर्गेनिक तरीके से ये पपीता उगा है। तो मैं खुद से पहले इसे ट्राई कर रही थी कि मतलब ये पपीता निकल जाए, और इसकी केयर कैसे करना है, कपड़े क्यों बंधे हैं, सारी ये सब कुछ डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है अपने गृहिणी गार्डन में। अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं कि पपीते के पेड़ की ग्रोथ कैसे करें, उसमें फल कैसे ज़्यादा लाए, सब कुछ, इसमें कपड़े मैंने क्यों बांधा है, क्या रीज़न है, सब कुछ मैंने गृहिणी गार्डन चैनल में अपलोड किए हैं। एंड सॉरी फॉर द नॉइज़, बिकॉज आप जैसा जानते हैं कि जॉइंट फैमिली है, प्लस बाहर आके ही मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो रोड पे ही घर है, तो थोड़ा बहुत तो नॉइस आएगा, तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। तो चलिए, ये देखिए पपीता मस्त। हाँ देखिए, लंबाई का फायदा उठाते हुए मिस्टर आयुष खुल पाएगा तुमसे बहुत ऊपर। तो देखो भाई, और टूटे कभी। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आओ काटा जाए। तो यहाँ लड्डू काफ़ी खुश हो गए इस पपाया को। अपने सामने फ्रेंड एकांश रहता है, उसको दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ इर्द गिर्द और भी लोग देखते हैं। हाँ भैया पपीता तोड़ा। तो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं देखने के लिए, हाँ ये क्या चल रहा है सामने वाले घर में, हाँ ये मोहल्ले में कुछ लोग, खैर कोई बात नहीं, मज़ा आता है तो देखने में। भैया चलिए वो सब छोड़िए, मैं आपको एक प्रोडक्ट बस दिखाती हूँ। ये किचन मस्ट हैव चीज़ है भाई, इसको मंगा लो, बहुत सही चीज़ है। इसको मैं भी अनपैक करके आपको दिखाती हूँ ये है क्या चीज़। तो इसे अभी जस्ट पार्सल आया ही था, तो मैंने मम्मी से कहा कि तब तक तुम पपाया काट लो, मैं यहाँ अनपैक करके दिखा देती हूँ भाई अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को। तो ये देखिए, ये है सिंक के पास, जैसे बर्तन वगैरह अगर आप धुलते हो तो सिंक पे रख देते, छोटा मोटा बर्तन अगर धुलते हो तो पानी को सोख कर लेता है। ये बर्तन के उलट के रख दो, पानी पूरा सोख कर लेगा। तो मुझे बहुत सही चीज़ ये लगी। आप चाहे तो बर्तन वाली डलिया में भी इसको रख सकते हैं, जब बर्तन धोया उसके नीचे रख दो, तो जितना पानी है वो आपके टाइल्स वगैरह पे गंदा नहीं होगा, सीधे इस पर सोख कर लेगा। हालांकि मुझे ये डर लग रहा था कि पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। नैना गद्दा भैया उस पर बिछा उछा के हम ट्राई तो कर रहे थे। आप ही के सामने मैंने इसको, मैं भी ट्राई करूँगी, आप ही के सामने देखिए ओपन करके दिखा रहे हैं। तो इसकी लेंथ वगैरह सब बहुत अच्छी है। अच्छा चलिए, बॉटल का पानी मैंने अच्छा खासा, इसमें देखिए पानी कितने अच्छे से डाले। अब इसको मैं पूरा फैला लूँगी। अब देखिए एकदम सूखा है, बिल्कुल भी मतलब पानी नीचे नहीं आया गद्दे पे। तो मस्ट हैव है, आप चाहे तो उसे ले सकते हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए, तो बढ़िया पपीते का देखिए कितना मस्त मीठा मीठा पपीता, बहुत अच्छा, इसका स्वाद ही अलग है। वैसे भी घर की चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से बनाई है तो स्वाद अलग ही होगा। ये पैर दबाया सर। यहाँ देखिए नाना नानी के घर में आके गप्पू कितने ठाट में है। गप्पू लड्डू बहुत ही ठाट में है, एकदम शेर बन चुके हैं। इनकी जितनी शेरगिरी है सब दिल्ली जाके निकालेंगे। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं कटरा, वहाँ मैं कुछ सामान लेने के लिए आई हूँ। वैसे भी भाई लोग आते हैं तो काम दस तो निकल ही आता है। तो जैसा पता ही मेरी मौसी का लड़का, इसके साथ ही मैं आई हूँ थोड़ा सा सामान वगैरह लेने के लिए। स्नैपबाजी चल रही है। हम लोग आए हैं लल्लू कुमार मंडा में, बाबू को भेजना पड़ता है। वही रहा है बाबू वाला चैनल। बाबू मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं, यहाँ तो सब रहते हैं। ये लीजिए, आप भी ट्राई कर लीजिए। वापस आके देखा तो गप्पू बढ़िया अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, पोहा खा रहे हैं, गिरा गिरा के छितरा के खा रहे हैं अच्छे से। इसीलिए मैंने एक प्रोडक्ट दिखाया था मैंने आपको ना, जो ब्रश छोटा सा था, वो यहाँ घर के लिए भी मंगा दिया मैंने और दिल्ली के लिए भी। तो मुझे पता है जहाँ ये लोग खाएंगे वो छिछा लेकर करेंगे, तो वो प्रोडक्ट मस्त है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे मौसी का लड़का अब जा रहा है, 2-4 दिन के लिए ही आया था। 2-4 दिन भी नहीं कह सकते, 1 दिन के लिए आया था, वहाँ से काम से ही आया था। तो हम लोगों ने इसको ज़बरदस्ती रोका कि नहीं 2 दिन और रुको। अब ये जा रहा तो बड़ा बुरा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिलते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं जा रही हूँ अपने ऊपर रूम में कुछ साड़ियाँ देखने के लिए, और साड़ी देखते हैं। तो निकालते साड़ी यहाँ पे मुझे
भाभी मिल गई हूँ, कह रही थी कि मैं जो नॉर्मल साड़ी को भी रेडीमेड तरीके से बना दूंगी। मेन होती है प्लेट्स, वो प्लेट्स मुझे बन नहीं पाता है। तो देखते निकालते 2-4 साड़ियाँ बन जाएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। आओ मैं टोपी पहनाऊँ, हेलमेट पहनाऊँ, ये देखिए ये है मेरी शबी लड्डू। हेलो गाइस, आज मैं एकदम अच्छी बच्ची बनी हूँ। सुबह के मैंने ब्रश किया, फिर खाना पीना खाया, फिर मैंने सुबह की थोड़े से पढ़ाई किया, उसके बाद ब्रश किया, वेरी गुड। फिर खाना पीना खाया। तुमने क्या किया आज? ये देखिए नंगे पे खड़े हैं। खाना पीना खाया। पढ़ाई तो नहीं किए हो, झूठ मत बोलना, नाक लंबी हो जाएगी पिनोकियो की तरह। पढ़ाई नहीं की हो? नो। हाँ नहीं, थोड़ा सा टी बनाया था ये। हाँ नहीं नहीं सही। चंदा ने पूछा, तारों ने पूछा, हजारों से सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। पढ़ाई कब होगी? पढ़ाई अब कुछ नहीं बोलना। चंदा ने पूछा, तारों ने पूछा, हजारों से कब पढ़ाई होगी? पापा, मेरे पापा। पढ़ाई कब होगी? चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा तारे से, सबसे प्यारा कौन है? मम्मी। दोस्तों मैं अपने मामा को यहाँ कहानी सुना रही हूँ, आप भी हमारे साथ पढ़िए। एक दिन बादशाह ने बीरबल को आज्ञा दी, बीरबल 4 ऐसे मूर्ख ढूंढ कर लाओ जो एक से बढ़कर एक हो। क्या रखते? मूर्ख ढूंढ कर लाओ जो एक से बढ़कर एक हो। बादशाह की आज्ञा अनुसार बीरबल नगर में ढूंढने निकले। घूमते फिरते उन्हें एक ऐसा आदमी दिखाई दिया जो एक थाल में जोड़े बीड़े मिठाई के लिए शीघ्रता से जा रहा था। बीरबल को शक्ल से मूर्ख नजर आया। उसे रोकर पूछा, यह सामान कहाँ से लिए जाते हो? उसने कहा, मेरी स्त्री ने दूसरा पति किया है जिससे पुत्र उत्पन्न हुआ, सो उसको बढ़ावा देकर जाता, मतलब बधाई देने जाता। बीरबल ने बादशाह की इच्छा अनुसार मूर्ख मानकर अपने साथ ली। कुछ और आगे चलकर उसने एक ऐसा व्यक्ति मिला जो घोड़ी पर सवार था और सिर पर घास का बोझ रखे हुआ था। बीरबल ने पूछा, भाई यह बोझ तुमने सिर पर क्यों ले रखा है? उस मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरी घोड़ी गर्भिणी है, इसलिए उस पर ज्यादा बोझ न लाकर बोझ अपने सिर पर रखा है। बीरबल ने उसे साथ ले गया। दोनों को ले जाकर दरबार पहुंचे और बादशाह ने बोले, चारों मूर्ख हाजिर हो। बीरबल ने उसे, जब बादशाह बोले चारों मूर्ख हाजिर हो, फिर उन दोनों के बारे में जानकारियां दी। सुनकर बादशाह मुस्कुराए और पूछा, लेकिन तुमने तो कहा था चारों मूर्ख हाजिर हो, ये तो 2 ही हैं। अब 2 बंदा परवर बीरबल ने उत्तर दिया, तीसरे मूर्ख आप हैं जो मूर्खों को एकत्र करने के लिए फरमाइश करते हैं। चौथा मूर्ख मैं हूं जो इनको ढूंढकर लाने का कार्य में जुट गया। बादशाह इस बात पर ठहाका लगा गया, हंसने लगी। कहानी कैसी लगी? बढ़िया थी ना? तो दोस्तों आपको भी कैसे कहानी लगी जरूर बताइएगा। और यहाँ देखिए हम सब लोग सो चुके हैं और गप्पू यहाँ जाग रहे हैं बैठ के। तो इनको भी मैं डांटने के लिए आई थी, ये नाना नानी के साथ ही सोते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय।